चलिए आज से कक्षा 10वीं विषय गणित स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यह जो क्लास है वह कमजोर से भी कमजोर स्टूडेंट को समझ में आएगा और आज से आपको मैथ से प्यार भी हो जाएगा। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे हम लोग कक्षा 10वीं का विषय गणित अध्याय 1 जिसका नाम क्या है, बहुपद। तो बहुपद के प्रश्नावली में बढ़ने से पहले पहले चैप्टर का नाम का अर्थ क्या है उसको देख लेंगे। फिर इसका बहुपद का यूज कहाँ कहाँ पास होता है, किस किस जगह बहुपद का यूज करते हैं उसको देखेंगे, तब जाके हम लोग कहाँ पास बढ़ेंगे, प्रश्नावली में बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पास कुछ एग्जाम्पल है। जैसे क्या है, 2 x धन 3, 3 x की घात 2 धन 7, x -2, x की घात 2 - 1/2, x धन 3, x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन कितना है 4। तो यहाँ पास हमारे पास कुछ व्यंजक दिए है। तो इस व्यंजक में देखो कितना पद है, ये पहला पद होगा, ये कितना पद दूसरा। इसमें जाओगे तो ये पहला दूसरा और कितना आ गया तीसरा। इसमें देखेंगे तो पहला दूसरा और कितना आ गया तीसरा। इसमें जाएंगे पहला दूसरा तीसरा और कितना आ गया चौथा। तो यहाँ पास जो व्यंजक दिया गया है उसमें पद की संख्या अगर पूछेंगे तो 2 है, 3 है, इसमें कितना है 4। तो 2 या 2 से क्या है, वह पद की संख्या अधिक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। तो बहु का अर्थ क्या हो गया, बहुत सारे, और पद का अर्थ तो पद ही हो जाएगा। तो बहुत सारे पदों को ही क्या बोला जाता है, बहुपद कहा जाता है। या दो से अधिक पद आपस में मिलकर जो पद का निर्माण या जो व्यंजक बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद कहा जाता है। सिंपल शब्दों में क्या है, बहुत सारे पदों के संयोग को ही क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। अब बहुपद का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पास करते हैं, बहुपद का इस्तेमाल कहाँ करते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पास हमारे पास दो बहुपद है, 2 x धन कितना है 3 और दूसरा क्या है 5 x धन कितना है 8। तो इन दोनों बहुपदों को हम लोग क्या भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। इन दो बहुपदों को क्या भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इन दो बहुपदों को क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार पहला वाले बहुपद को दूसरे वाले बहुपद से क्या भी दे सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। तो कक्षा 10वीं के अध्याय 1 बहुपद में हम लोग ना ही योग पढ़ने वाले हैं, ना ही घटाना पढ़ने वाले हैं, ना ही गुणा पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का क्या देने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद में क्या एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे देते हैं। तो पहले बहुपद का भाग कैसे देते हैं उसको समझने से पहले हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, उसमें भाग देके देखते हैं और वहां पर कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई संख्या क्या है 26। अब इस 26 को किससे भाग देना है, हमको 5 से भाग देना है। तो 26 को किससे भाग देना है, 5। तो जिसको भाग देते हैं उसको क्या बोला जाता है, भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोला जाता है, भाजक। क्या बोला हूँ, भाज्य क्या है, जिसको यहाँ पर संख्या को जुड़ा है तो वो क्या है हमारा भाज्य। और जिससे जिससे से आ रहा है तो जिससे 5 से मतलब वो क्या हो जाएगा, भाजक। तो ये कैसे लिखाता है, तो हम लोग छोटे क्लासों में सीख चुके हैं। 26 को किससे भाग देंगे हम लोग, 5 से। तो कैसे भाग देते हैं, 5 के पढ़ा को इतने बार पढ़ेंगे कि 26 से ज्यादा ना हो। तो 5 पचे कितना होता है 25। तो 5 पचे कितना हो गया 25, और इसको घटा देते हैं। तो 26 में 25 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है 1। अब यहाँ पर जो प्राप्त हो उसको किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, तो ये तो जान गए, ये हमारा क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा भाजक कहलाता है। और जिससे जितने से भाग चला जाता है उसको क्या बोला जाता है, भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, भागफल। और जो शेष बच जाता है उसको क्या बोला जाता है, शेषफल कहा जाता है। तो यहाँ पास कुछ सामान्य जानकारी है, किसको भाजक बोलते हैं, किसको भाज्य बोलते हैं, और किसको भागफल और किसको शेषफल। तो जिस संख्या को भाग देंगे उसको भाज्य बोलेंगे, जिस संख्या से भाग देंगे उसको क्या बोलेंगे, भाजक। जितने से भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। और जो बच जाता है उसको क्या बोला जाता है, शेषफल बोला जाता है। चलिए अब हम लोग बहुपद का एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना सीखेंगे प्रश्नावली 1 से। चलिए तो प्रश्नावली 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, बहुपद x की घात 2 - x धन 1 को
एक से धन एक से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? भागफल ज्ञात करना और क्या करना है? शेषफल। तो भागफल और शेषफल कैसे मिलता है? किसी संख्या को दूसरे संख्या से भाग देने पर क्या मिलता है? भागफल और शेषफल मिलता है। तो अब किसको भाग देना है? तो हमको भाग देना है किसको? बहुपद को। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो बहुपद है, एक ये वाला बहुपद है पहला वाला और ये दूसरा वाला बहुपद है। तो हमको भाग देना है, तो भाग के लिए क्या क्या का जरूरत पड़ता है? एक भाज्य का, एक किसका जरूरत पड़ता है? भाज्य का, और एक किसका जरूरत पड़ेगा? हमको भाजक का। तो इन्हीं दोनों में से देखना है किसको भाज्य बोला जाता है और किसको भाजक कहते हैं। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं क्या, तो जिस संख्या को क्या देते हैं, जिस संख्या को भाग देना होता है उसको क्या बोला जाता है? भाज्य। और जिस संख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? भाजक। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा है बहुपद x की घात 2 माइनस x धन 1 को। तो को बोल रहे हैं मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? भाज्य को। तो x धन 1 से, तो यहाँ पास x धन 1 के बाद क्या आ रहा है? से, तो इससे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? भाजक। तो ये बड़ा वाला जो पद है वो भाज्य हो जाएगा और ये छोटा वाला जो पद है या बहुपद है वो हमारा क्या होगा? भाजक। दूसरा ये भी याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? देखो भाज्य जो है वो भाजक से कैसे दिखाई दे रहा है? शब्द में छोटा। तो छोटा का उल्टा याद रखना बड़ा और बड़ा का उल्टा याद रखना छोटा। छोटा का उल्टा क्या याद रखोगे बोला हूँ? बड़ा। और बड़ा का उल्टा क्या याद रखना बोला हूँ? छोटा। तो देखो भाज्य कैसे दिख रहा है? छोटा। तो छोटा का उल्टा क्या होता है? बड़ा। तो देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये वाला, क्योंकि इसमें 3 पद है और इसमें कितना पद है? 2 पद। तो जो बड़ा होता है वो क्या होता है? भाज्य। और जो छोटा होगा वो क्या होगा? भाजक। तो इस प्रकार से यहाँ पास x की घात 2 माइनस x धन 1 क्या हो जाएगा? भाज्य। और x धन 1 क्या हो जाएगा? भाजक। तो चलो किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। तो हल करके क्या है, तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या क्या दिया है? भाज्य दिया है और क्या दिया है? भाजक दिया है। तो भाज्य कितना दिया है उसको लिख लेते हैं। तो भाज्य बराबर कितना दिया? यही भाज्य है और इसका मान कितना है? x की घात 2 माइनस x धन कितना दिया है? 1। और क्या दिया है? भाजक दिया है। तो भाजक कितना दिया है? भाजक कितना है? x धन कितना दिया है? 1 दिया है। अब ज्ञात क्या करना है उसको देख लो। क्या क्या ज्ञात करना है? भागफल और क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो उसको भी लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या क्या ज्ञात करना है? भागफल ज्ञात करना है, भागफल, भागफल ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है? शेषफल, शेषफल। तो जिसका मान ज्ञात करना है उसमें क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब चलिए कैसे भाग देंगे उसको देखते हैं। तो संख्याओं का भाग कैसे देते थे? कुछ इस प्रकार से देखते थे, चिन्ह भाग का ऐसे होता था। लेकिन अब जब बहुपद का भाग देंगे तो चिन्ह थोड़ा सा बदल जाएगा। अब चिन्ह कैसे होगा? तो 2 सीधी लाइन, सीधा रेखा खींच देना है। ये पहला वाला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? दूसरा वाला। अब इसी के बीच हमको क्या करना है? भाज्य को और भाजक को दर्शाना है। तो भाज्य कहाँ पास रहता था? ये बीच में। और भाजक कहाँ पास रहता था? ये सामने में। इधर क्या आता था? भागफल और इधर क्या आएगा? शेषफल। ठीक उसी प्रकार यहाँ पास भी लिखेंगे। तो बीच में क्या आ जाएगा? भाज्य। सामने में क्या आएगा? भाजक। यहाँ जो ज्ञात होगा उसको क्या बोलेंगे? भागफल। और जो लास्ट में प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? शेषफल। कई 2 तरीके से भी लिख सकते हैं भागफल को। यहाँ पास भी लिख सकते हैं या ऊपर में यहाँ पास भी लिखा जा सकता है। लेकिन हम लोग जो पहले पिछले क्लास में छोटे क्लास में करके आए हुए हैं वैसे बना के देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किसको। तो भाज्य कितना दिया उसको लिखते हैं। भाज्य कितना दिया है? x की घात 2 माइनस x धन कितना दिया है? 1। और भाजक कितना दिया है? x धन 1। चलो तो x की घात 2 माइनस x धन 1 को x धन 1 से भाग देना है। तो भाग देने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा हम लोगों को। ये सबसे आसान तरीका रहेगा जिसके कारण आपको गणित एकदम आसानी के साथ समझ में आने वाले है। हम लोग कैसे भाग देते हैं, क्या करते हैं उसको नहीं देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है। तो पहले क्या करना है? भाज्य का जो पहले पद है उसको लिख लेंगे। रफ कार्य में इधर कुछ जगह कर देना। तो कितना है?
एक्स स्क्वायर, तो किसको लिख दोगे, एक्स स्क्वायर को। भाज्य का पहला पद लिख लोगे, उसके बाद कहाँ का, ये क्या बोलते हैं इसको, भाजक, तो उसके नीचे में किसको लिखना, भाजक के पहले वाले पद को। तो ये भाज्य के पहले वाले पद हो गया, उसके नीचे में किसके लिखो, भाजक के पहले वाले पद। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर था और यहाँ पास कितना था, एक्स। ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया, एक्स। अब इसको हल करो, तो इसको हल करने पर क्या मिलता है, देखो एक्स की घात कितना है, 2। तो एक्स की घात 2 कहने का अर्थ क्या है, एक्स से कितने बार है, 2 बार। और नीचे में एक्स से कितने बार है, 1 बार। तो एक बार से एक बार एक्स से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स। तो कितना बचेगा यहाँ पास, एक से बस बचेगा। अब इस जो बचे हुए एक्स को, उसको कहाँ पास लिखना है, तो हम लोग उस जो बचे हुए एक्स है उसको कहाँ पास लिखेंगे, भागफल में, मतलब इस तरफ लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो भागफल में जो संख्या है जो बचा हुआ है, उस संख्या का या उस पद का गुणा करना है भाजक के साथ। क्या बोला, यहाँ पर जो प्राप्त होगा उसको कहाँ पास लिखेंगे, भागफल की जगह। अब इसका गुणा किसके साथ करेंगे, इस दोनों संख्या के साथ करना है। तो चलो करते हैं। तो एक्स का गुणा पहले किसके साथ करेंगे, एक्स के साथ। तो कैसे करते हैं, तो एक्स गुणा कितना हो जाएगा, एक्स। अब गुणा कैसे होता है, चरों का, तो सामने का संख्या का गुणा होता है और घात को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो सामने देखो कुछ संख्या नहीं है तो कितना रहता है, एक। तो एक एकम कितना हो जाएगा, एक। और घात को जोड़ो तो इसका भी घात कितना है, एक, इसका भी घात कितना है, एक। तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। तो एक एक्स की घात 2 को क्या भी लिख सकते हैं, एक्स की घात 2। तो एक्स का गुणा एक्स के साथ करूंगा तो एक्स की घात कितना मिलेगा, 2। ठीक है। उसके बाद एक्स का गुणा किसके साथ हो गया, एक्स के साथ। अब प्लस है तो यहाँ पास क्या कर देते हैं, प्लस। अब एक्स का गुणा किसके साथ करेंगे, एक के साथ। तो एक के साथ किसी भी का संख्या का गुणा करोगे तो उतना ही मिलता है। तो यहाँ पास एक्स का गुणा एक के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स से कम कितना हो जाएगा, एक्स। अब देखो इस संख्या का इन दोनों संख्या के साथ क्या कर दिए, गुणा। तो गुणा होने के बाद अब इसको क्या करना है, घटाने पर घटाएंगे। तो घटाने पर, चलो घटाते हैं, क्या होता है, चिन्ह बदल जाएगा। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। देखो एक्स स्क्वायर कैसे है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब ये किस में रहता है, प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस में है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी किस में है, प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर किस में है, प्लस में, और एक्स स्क्वायर किस में है, माइनस में। अगर कोई संख्या दोनों क्या है, आपस में बराबर तथा उसका चिन्ह क्या है, विपरीत, एक प्लस में और एक क्या है, माइनस, तो वो आपस में कट जाता है। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो अब इसको हल करते हैं। तो ये एक्स किस में है, माइनस में। अब ये एक्स भी किस में हो गया, माइनस। अब दो संख्या अगर माइनस माइनस है, दो संख्या किस में रहता है, माइनस माइनस में रहता है, तो जो चिन्ह करते हैं वो भी किसका होता है, माइनस का होता है। अगर दो संख्या किस में रहता है, माइनस माइनस, तो चिन्ह भी किस में करेंगे, माइनस। और जो संख्या रहता है, चर है चाहे वो अचर है, उसको जोड़ देते हैं। तो एक्स में एक्स को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक्स, या क्या बोल सकते हैं, सॉरी, एक्स में एक्स को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, मतलब -2x। तो ये तो हल हो गया। अब जो बचा उसको लिख देना, बचा कितना था, +1, उसको क्या लिख देते हैं, +1। अब इसके बाद हल कब तक करते रहना उसको देखो। तो यहाँ जैसे कि ये यहाँ का पहला पद कितना है, x है। और यहाँ पास का जितने बार हल करते हुए आओगे, ये वाला पद यहाँ से गायब हो जाता है, तो वहीं पास रुक जाना है। और अगर वह उतना है जहाँ इतना यहाँ पर जितना संख्या है वो यहाँ पास आते रहता है, तो आपको ये जो स्टेप ये है उसको करते रहना है। तो देखो यहाँ पास पहला पद कितना है, x। यहाँ पास भी कितना आ गया है, x। अभी और हल हो सकता है। चलो तो वही स्टेप फिर से अपनाते हैं। यहाँ का जो पहला पद है उसको पहले लिखो। तो यहाँ पहला पद कितना है, माइनस कितना है, 2x। इसके नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ के पहले पद को, तो यहाँ पहला पद कितना है, x। तो अब क्या होगा, ये x से ये वाला x कट जाएगा तो बचेगा कितना, -2। अब ये -2 को कहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पास, तो लिख दो कितना हो जाएगा, -2। अब इस -2 का गुणा फिर से क्या करना है, इन दोनों संख्या के साथ करना है। तो चलो करते हैं। तो ये किस में है, देखो 2 किस में है, माइनस, और एक से किस में है, प्लस। अब एक का चिन्ह माइनस का है, दूसरा का चिन्ह क्या है, प्लस।
मतलब अगर दोनों चिन्ह अलग अलग रहे तो चिन्ह किसका करते हैं, माइनस का। और अगर दोनों चिन्ह किसका रहे, एक जैसे रहे, तो उसमें कहा किसका चिन्ह करते हैं, प्लस। क्या बोला, अगर दोनों चिन्ह क्या है, दोनों चिन्ह क्या है, एक जैसा है, प्लस प्लस है, या क्या है, माइनस माइनस है, तो दोनों की जगह चिन्ह क्या करेंगे, प्लस। और लेकिन दोनों चिन्ह क्या है, अलग अलग, चाहे वो माइनस का गुणा किसके साथ, प्लस, या प्लस का गुणा किसके साथ हो, माइनस के साथ हो, वहां पर चिन्ह किसका यूज करेंगे, माइनस। तो यहाँ पास एक माइनस था और एक तो प्लस में था, इसलिए क्या हो गया, माइनस। और 2 का गुणा एक्स के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x। तो 2 का गुणा एक्स के साथ हो गया। अब 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, एक के साथ। तो ये 2 किसमें है, माइनस, और एक किसमें है, प्लस। तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस। चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह किसका करेंगे, फिर से माइनस का। अब 2 का गुणा एक के साथ करेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। अब गुणा हो जाने के बाद क्या करने पर लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर। चलिए घटाते हैं। तो देखो, घटाते हैं, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो ये 2x किस में है, माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ये 2 किस में है, माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको हल करते हैं। तो देखो फिर से ये भी 2x है, ये भी कितना है, 2x है। यहाँ पर 2x किस में है, माइनस। जबकि यहाँ पर जो 2x है वो किस में हो गया, प्लस। मतलब संख्या क्या हो गया, बराबर, और चिन्ह क्या हो गया, अलग अलग। इसलिए 2x से 2x फिर से खट से क्या हो जाएगा, खटा कटा देंगे। ठीक। अब देखो ये वाला संख्या किस में है, प्लस, ये वाला भी संख्या किस में है, प्लस। तो दोनों संख्या, जैसे दोनों संख्या माइनस माइनस का चिन्ह किसका किए थे, माइनस का, और उसको जोड़ दिए थे। ठीक उसी प्रकार अगर दोनों चिन्ह किसका किसका है, प्लस का है, दोनों चिन्ह किसका किसका है, प्लस, तो चिन्ह रहेगा प्लस का। और अभी भी संख्या को जोड़ देंगे, तो एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 3। ठीक है। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं, इसके बाद तभी बढ़ेंगे जब यहाँ पास जो पद है वो यहाँ वाले पहले पद के बराबर हो तब। जैसे यहाँ पास x है, यहाँ पास भी क्या रहना चाहिए, x रहना चाहिए, या x से ज्यादा होगा तभी हम लोग हल करते हुए बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पास कितना है, x है, लेकिन यहाँ पास x है क्या, तो नहीं है। तो नहीं है तो यहीं पास रुक जाएंगे, और जो मिलेगा यहाँ पास जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, शेषफल। और यहाँ पास जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, भागफल कहेंगे। तो इस प्रकार से हमको क्या क्या मिला, विशेषफल कितना मिल गया, 3, और भागफल कितना मिल जाएगा, x माइनस 2। तो उसको लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः। अतः शेषफल कितना प्राप्त होगा, अतः शेषफल कितना, +3 एवं क्या, भागफल। एवं भागफल कितना प्राप्त होगा, x माइनस 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, प्राप्त होगा। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में एक दिल भेजिए, तथा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।